नमस्कार साथियों। चाइना से बहुत बड़ा न्यूज निकल करके आ रहा है। आज है 23 जून, दिन है मंगलवार, और मंगलवार के दिन चाइना से जो खबर आ रहा है वो बहुत ही मजबूत है गोल्ड के लिए। चाइना ने जून के महीने में, इस महीने में 160 मैट्रिक टन से ज्यादा गोल्ड की बाइंग करी है, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और चाइना अपने ही रिकॉर्ड को लगातार तोड़ते जा रहा है। लगातार 19वें महीने में उसकी सबसे बड़ी बाइंग है। जहां दुनिया भर के बैंक गोल्ड को लेकर के अलग अलग तरह से प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चाइना का जो एनालिसिस है, चाइना का जो फोरकास्ट है, उससे ये पता चलता है कि आने वाले टाइम में गोल्ड कितना मजबूत है। अगर मैं बैंक ऑफ अमेरिका की बात करूं तो बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि 2026 में रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 बार बढ़ाए जाएंगे फेडरल बैंक के द्वारा 0.25% के हिसाब से, और ये 0.75% तक बढ़ जाएगा, जो कि फिजिबल नहीं है, क्योंकि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने पे इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी, ग्रोथ रेट पूरा गिर जाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई एकदम कम हो जाएगा, लिक्विडिटी एकदम कम हो जाएगा, जो कि फिजिबल नहीं है। क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका का अपना कुछ अलग ही पॉलिसी होगी। वो क्या करना चाहते हैं इस पॉलिसी के जरिए, इस स्टेटमेंट जरिए, ये बैंक ऑफ अमेरिका ही जानता है। लेकिन चाइना इसके उलट काम कर रहा है। चाइना भारी भरकम मात्रा में गोल्ड खरीद रहा है। मॉर्गन स्टैनली का इसको लेकर के उलट स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ बढ़ेंगी, उसके बावजूद भी गोल्ड के रेट बढ़ते जाएंगे। उन्होंने क्वार्टर वाइज क्वार्टर पिछले कई सालों का ब्रेकअप दिया है और बताया है किस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ते हैं तो गोल्ड का रेट बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे जानना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो गोल्ड के भाव को प्रभावित करते हैं और वो आज के टाइम में किस तरह से एक्टिवली काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो कारक है क्रूड ऑयल। ऑयल के प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं और यूएस ने अब ईरान को परमिशन दे दिया है, लाइसेंस दे दिया है पूरी दुनिया में तेल बेचने के लिए, और आने वाले टाइम में तेल और गिरेंगे। अब तेल के भाव गिर रहे हैं, डॉलर इंडेक्स वहां पे प्रभावित हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। यूएस के बॉन्ड में लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ता रहेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो यूएस का रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट का पे करने का क्राइटेरिया है वो बहुत बड़ा है, 1 ट्रिलियन से ज्यादा का है। तो लॉन्ग टर्म के लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा नहीं सकते हैं। डॉलर की मजबूती, ऑयल लगातार गिरता जा रहा है तो यहाँ पे कमजोरी आएगी, लेकिन कब आएगी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अभी फिलहाल डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। यूएस बॉन्ड में लगातार इनफ्लो बढ़ रहा है, 2 साल वाले में बढ़ रहा है और अब 10 साल वालों में भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल डॉलर मजबूत हो रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी चाइना लगातार गोल्ड की खरीदारी किए जा रहा है। अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर अगर आपने देखा होगा तो पिछली कई सेशन में लगातार वहां पे सेलिंग देखने को मिल रही थी, चाहे वो इन्वेस्टर हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर हो या फिर इंडिविजुअल जो छोटे प्लेयर हैं वो हो। लेकिन इनफ्लो आना अब शुरू हो गया है, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, यूएस हो, इंडिया या चाइना, हर जगह अब सिल्वर में इनफ्लो भी आना शुरू हो गया। मतलब वहां पे खरीदारी भी जारी है और बिकवाली भी जारी है, जिसके कारण प्राइजेस में बहुत ही ज्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिल रहा है। अगर मैं अभी की बात करूं तो सिल्वर अभी अराउंड $63 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। लगभग 2.5 से 3% की वहां पे गिरावट है, लेकिन इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल है वो है $61। अगर $61 को ब्रेक करेगा तो फिर उसके नीचे जाएगा, लेकिन अगर ये 61 को टेस्ट नहीं करता और यहां से ऊपर चला जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि सिल्वर यहाँ पे फुल मजबूत है, क्योंकि 4 बार ये लगातार 61 को टेस्ट करके वहां से ऊपर जा चुका है। अगर मैं बात करूं सिल्वर गोल्ड रेशियो की तो 1:64 का है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड के मुकाबले सिल्वर अभी काफी सस्ता हुआ है, तो सिल्वर में यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। साथियों, इस हफ्ते मल्टीपल डेटा आने वाले हैं जो मार्केट को इंपैक्ट करेंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा हो या सीपीआई का डेटा हो, या यूएस में जो मल्टीपल डेटा आने वाले हैं, इंडिया के आने वाले हैं। ये सारा का सारा डेटा थर्सडे की दिन आएगा। तो थर्सडे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है इसके लिहाज से भी। दूसरी तरफ सिल्वर गोल्ड इक्विटी से जो भारी भरकम पैसा निकल करके स्पेस एक्स में शिफ्ट हुआ था, तो स्पेस एक्स की मैं बात बता दूं, सिर्फ सिंगल डे में $600 बिलियन वहां पे साफ हो गया है। इतना भारी मात्रा में बिकवाली आया है। तो जो एलन मस्क ने लोगों को सपना दिखाया था, इन्वेस्टर को फंसाया था, वहां से भारी बिकवाली हो रही है और पैसा अलग अलग सेगमेंट में अब शिफ्ट हो रहा है, चाहे सिल्वर हो, इक्विटी हो या गोल्ड हो। और लगातार अगर ये बिकवाली वहां से जारी रही तो स्मार्ट मनी अगर फिर से बुलियंस की तरफ शिफ्ट होगा तो वहां पे भी मजबूती देखने को मिलेगी।
फिलहाल अभी मार्केट में प्रेशर है और लगातार ये दबाव देखा जा रहा है। अलग अलग बैंक, अलग अलग कंट्री अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इंडिया में गोल्ड का इंपोर्ट जबरदस्त तरीके से गिरा है। 13 मई को गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी 6% से बढ़ा करके 15% कर दी, जो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे कि गोल्ड का जो इंपोर्ट था वो 75 से लेकर के 100 मैट्रिक टन था, लेकिन वो गिर करके रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद में वो 25 से 30 टन रह गया है। तो ये भारी भरकम गिरावट है। गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया था अपने फॉरेन रिजर्व को बचाने के लिए, रूपी मजबूत करने के लिए, और जिस तरह से मोदी जी ने भी निवेदन किया था कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदे, उससे इंपोर्ट में भारी गिरावट आया है और लगभग यहाँ पे 75% का गिरावट है। तो ओवरऑल इंडिया की बाइंग स्लो है। चाइना भारी मात्रा में खरीद रहा है और चाइना ही आने वाले टाइम में, उसकी ही करेंसी आने वाले टाइम में लीड करेगी। वॉर और पीस वहां पे पूरी तरह से सेटल डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्रीमेंट साइन हो गए हैं, बाकी नेक्स्ट 60 डेज में सारी चीजों को वहां पे सेटल कर लिया जाएगा। तो अभी के सेशन में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, आपका लाइक बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन देता है। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।